जय हिंद दोस्तों, कैसे हो सब। हर वीडियो की तरह ये भी वीडियो स्किप करने का इरादा है ना। अगर मैं तुझे बोलूं कि इस लेक्चर के बाद तुझे सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो तेरे पेपर में घुमा फिरा के पूछा जाएगा वो अगर मैं बता दूंगा तो क्या तू इस वीडियो को स्किप करेगा। अगर मैं कहूं कि मैं तेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं जो तेरे एग्जाम में घुमा फिरा के नंबर्स चेंज करके पूछे जाते बताऊंगा तो क्या तू इस वीडियो को स्किप करेगा। नहीं ना। तो मैं बता रहा हूं मेरे भाई, अपने भाई पे बस भरोसा रहो और इस पूरे वीडियो को देख लेना। ये चैप्टर तुझे बहुत ईजी लगने वाला है। ये रिवीजन सेशन में तुझे पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा और डिटेल में समझना है तो वन शॉट देख लेना। हमारा गरुड़ा बैच है या फिर अभिमन्यु बैच। गरुड़ा बैच पे लेक्चर्स चालू है, अभिमन्यु बैच पे सारे पूरे के पूरे जितने भी चैप्टर्स है साइंस के सब कवर किया गया है। मैं बता रहा हूं, अपने भाई पे भरोसा रख, मेरा हाथ पकड़ ले और बस शुरू कर दे पढ़ना, शुरू कर दे। और जो जो तुझे सिखाया जाएगा ना, जो जो चीजें वो तेरे एग्जाम में घुमा फिरा के पूछा जाएगा, उधर से ही आता है सवाल। मैं तुझे सब इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब बताऊंगा। और हाँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे भाई क्या कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर देना। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। क्यों टेलीग्राम ज्वाइन करना, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टेलीग्राम पे मिलेंगे। ठीक है, कंप्लीट साइंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा। ओके, चल आ जाओ। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। अब इसमें हम क्या सीखने वाले भैया? भैया हम बिजली के बारे में सीखेंगे, हाँ बिजली के बारे में सीखेंगे। चार्ज के बारे में सीखेंगे, हाँ भाई चार्ज के बारे में सीखेंगे। करंट के बारे में सीखेंगे, हाँ भैया करंट के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक जो हमारा है वो है चार्ज के बारे में। क्या? चार्ज। क्या? चार्ज। अब चार्ज को हम क्यू से डिनोट करते हैं। क्या? क्यू। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज। अब जो चार्ज है ना वो दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। जैसे इस दुनिया में दो तरह के लोग रहते हैं, एक लोग जो होते हैं वो पॉजिटिव वाले और दूसरे वाले नेगेटिव। तुम तो हमारे पॉजिटिव वाले भाई हो। ठीक है, सो पॉजिटिव और नेगेटिव जब चार्ज को पास में लाते हो ना तो वो गटर अट्रैक्ट करता है। ठीक है, और पॉजिटिव पॉजिटिव सेम पॉजिटिव हो जाता है ना, करके क्या करता है, रिपेल करता है। अगर नेगेटिव नेगेटिव चार्ज पास में लाओ ऐसा करके क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो भैया ने क्या बोला, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल। समझ में आ गया इतना? ठीक है। तो भाई चार्ज कितने तरह के होते हैं? दो, एक होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है नेगेटिव। तो देख सकते हो आप, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। पॉजिटिव पॉजिटिव सेम तरह के चार्ज रिपेल, नेगेटिव नेगेटिव सेम तरह के चार्ज रिपेल। ठीक है, रिपेल मतलब क्या, दूर कर रहा है। क्या कर रहा है, रिपेल मतलब दूर कर रहा है, खींच रहा है। खींच मतलब दूर हो जा रहा है। ठीक है, सो लाइक चार्जेस क्या कर रहे हैं मेरे भाई, रिपेल। और अनलाइक चार्जेस या फिर ऑपोजिट चार्जेस क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया? ओके, चल आ जाओ नेक्स्ट। इतना बेसिक समझ में आ गया फंडा। ठीक है, यहां से सवाल कम पूछा जाता है बट पूछा जा सकता है। 11 12th का जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर रहेगा ना उधर सवाल पूछे जाते हैं ऐसे वाले, मजाक से एक मार्क एमसीक्यू आ जाता है। ठीक है, वो भी डायग्राम के बेसिस पे आ जाता है, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा 11 12 जब फिजिक्स सीखोगे मेरे पास। ठीक है, डेरिवेशन वगैरह सब। ओके, अब देखो, अब जो चार्ज का यूनिट होता है ना वो होता है कूलम। क्या होता है, कूलम, जिसको सी से लिखते हैं। इसे आप कोलंबिया से याद रख सकते हो। कैसे? देखो, पॉजिटिव पे कौन था हमारा, सूर्यमोल। ठीक है, नेगेटिव कौन थी हमारी, मोहतरमा। भैया आप लड़कियों को ही नेगेटिव क्यों बना रहे? अरे यार बस याद करने के लिए, बस याद करने के लिए। अब क्या हुआ, ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव थी। ये थोड़ा ठीक ठाक दिखता था, ये बहुत खूबसूरत दिखती थी। तो इनके बीच क्या होता है, अट्रैक्शन। क्या हो गया, अट्रैक्शन, क्योंकि हाइट में लंबा था, ये हाइट में कम थी। तो कभी भी देखना कपल्स रहते हैं उनका ऐसे ही पेयरिंग होता है। तो ये दोनों क्या हो गए, अट्रैक्ट। क्या हो गया मेरे भाई, एक में को लेके अट्रैक्ट। और ये जो अट्रैक्शन हुआ वो हुआ कोलंबिया में। अरे भैया कोलंबिया क्यों बोल दिया, अरे यार याद कर ले, याद कर ले, या फिर कोमल से भी याद रख सकता है। कोलंबिया कहाँ हुआ था मेरे भाई, कोलंबिया में। तो चार्ज दो, पॉजिटिव नेगेटिव क्या कर रहा है, अट्रैक्ट। और चार्ज का यूनिट क्या है मेरे भाई, कूलम। क्या है, कूलम। ठीक है, कोमल से भी याद रख सकते हैं, मोहतरमा कोमल, कोमल थी, कोमल, 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 कोमल भाभी ए, चल कोमल। ठीक है, कितना समझ में आ गया? चला जा नेक्स्ट है मेरे भाई, इलेक्ट्रिक करंट। अब सीखेंगे हम इलेक्ट्रिक करंट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चल शुरू करते हैं। ओके, इसको हम आई से डिनोट करते हैं। क्या, आई से। हाँ भैया, आई 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 आई। ठीक है, अब करंट क्या होता है पता है, चार्ज कितने गति में करके फ्लो कर रहा है, चार्ज कितने गति में करके फ्लो कर रहा है और कितने टाइम में फ्लो कर रहा है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। सो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज करके कितने टाइम में, इसको बोलते हैं करंट। कितने टाइम में, पर यूनिट टाइम में।
ठीक है। सो इलेक्ट्रिक करंट क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट टाइम। तो करंट का फॉर्मूला याद किया तो मैंने क्या बोला? करंट, करंट किसके लिए? आई, ठीक है। आई इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज कितने देरी में, कितने 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 भाई, कितने, बोल 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 भाई, कितने टाइम। ये बन गया पहला फॉर्मूला तुम्हारा, इसको तुम्हें याद कर लेना है, इंपॉर्टेंट। अब तुम्हारे क्लास में कुछ लड़के हैं, प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर कन्याओं को देखते हो, ठीक है, बहन बनाना, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है, जो तुम्हें सही लगे, ओके। तो तुम्हारा दोस्त अगर एक लड़की को देखते है जो कि प्यारी होती है, खूबसूरत होती है, आप बहुत क्या दिखती है बोलते हो तुम्हारे दोस्त लोग, तो तुम्हारा दोस्त बोलता है ना उसे, तुम्हारे दोस्त को, देख यार कितनी क्यूट है, मतलब मैंने बोलता है हाई क्यूटी। सो आई इज इक्वल टू क्यू बटा टी। क्या बोला भैया ने? आई इज इक्वल टू क्यू बटा टी। क्या बोला भैया ने? आई इज इक्वल टू क्यू बटा टी। हाई क्यूटी, हाई क्यूटी, ठीक है। अब देखो, अब जो अगला ट्रिक है ना, वो मेरे इंस्पिरेशन का है, सीधा बता रहा हूं मैं। बाद में कमेंट सेक्शन में भैया उनका कॉपी कर रही है, वो पढ़ने के लिए आया, वो पढ़ लो चुपचाप, ठीक है, ओके। कोई भी टीचर सिखा रहा है, सारे टीचर्स बेस्ट है यूट्यूब पे, बता रहा हूँ मजाक से हट के, सब टीचर मेहनत कर रहे हैं, तुम्हारे लिए पढ़ा रहे, तुम्हारे लिए सब कुछ कर रहे हैं, जो टीचर पसंद है उससे पढ़ लो। दूसरी बात, मेरी इंस्पिरेशन है भाई, इंस्पिरेशन यार, समझो यार, ठीक है। तो मेरे इंस्पिरेशन ने एक बार ट्रिक से ये याद करवाया था, जब मैं भी पहले पढ़ा था, ठीक है, उनसे ही मैंने भी पढ़ा था पहले, ओके। सो तुम्हारे दोस्त की वो जिंदगी में आई थी, मजाक से हट के, सीरियसली, तुम्हारे दोस्त बोलता है ना वो दिल तो आशिक जिम में जाके बॉडी बनाता है, तुम्हारे दोस्त की वो जिंदगी में आई थी, सुनो, और तुम्हारे दोस्त की जिंदगी में वो आके चली गई, तो तुम्हारा दोस्त बोलता है ना दुख में, यार क्यों आई थी, क्यों आई, क्यों बर्बाद करके चली गई, लेकिन कोई बात नहीं, बॉडी तो बन गई। तो क्या बोलते हैं भाई? क्यों आई थी। सो ये बन गया तुम्हारा दूसरा फॉर्मूला। ये क्या बन गया तुम्हारा? दूसरा फॉर्मूला। एक सेकेंड, ट्रक ट्रक, क्यों आई थी, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब एक देख, करंट का यूनिट एम्पियर, चार्ज का यूनिट कूलम और टाइम का सेकंड, बस इतना याद रख। ये दो फॉर्मूला जाते हो, क्यू आई थी, आई इज इक्वल टू क्यू बटा टी। फास्ट जाते, रिवीजन है, ओके, लेट हो जाएगा नहीं तो। यूनिट क्या होता है इसका? एम्पियर। क्या होता है? यूनिट इसका एम्पियर। अब जो करंट है वो मेजर होता है एक इंस्ट्रूमेंट से, जैसे तुम्हारी गाड़ी का स्पीड है, किससे मेजर होता है? स्पीडोमीटर से, जो कि गाड़ी पे दिखता है। वैसे करंट मेजर होता है एम मीटर से, किससे मेरे भाई? एम मीटर। सो करंट इज मेजर विद एम मीटर जब सीरीज में हो, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट, आ जाओ क्वेश्चन। ज्यादा क्वेश्चंस इसमें नहीं लाया हूं, कुछ ही क्वेश्चंस लाया हूं जो एग्जाम्पलर टाइप में क्वेश्चंस है। देखो सवाल देखो, करंट ऑफ 0.2 एम्पियर। सो करंट भैया कितने हैं? 0.2 एम्पियर। रन बाय डिवाइस फॉर 10 आवर्स। सो टाइम कितना है मेरा भाई? 10 घंटे, ओके। अब डर गया होगा, डर गया होगा 10 आवर्स दिखते ही, तो डरना नहीं है, मैं इसको हेल्प करवाता हूँ सॉल्व करने। 10, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 1 आवर में कितने मिनट होते हैं मेरे भाई? 60 मिनट। एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं मेरे भाई? 60 सेकंड्स। अब तुझे ये दोनों वैल्यूज लगाना है, दोनों वैल्यूज लगाना है। तो भाई ने 10 घंटे बोला, एक मिनट में एक घंटे में कितने मिनट? 60 मिनट। एक मिनट में कितने सेकंड? 60 सेकंड। अब फॉर्मूला क्या क्या पूछा है भाई ने? अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या पूछा है? चार्ज पूछा है। सो क्यू आई थी, क्या वाला फॉर्मूला मारोगे? क्यू आई थी वाला, ठीक है। सो भाई ने क्या बोला? क्यू 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 नहीं दिया है, क्यू इज इक्वल टू आई कितना है? 0.2 इंटू टाइम कितना है? 10 इंटू 60 इंटू 60, ठीक है। अब क्या करोगे? इधर से तुम डेसिमल हट, फिर अपॉन में क्या करो? 10 कर दो, क्यों डेसिमल हटता है तो अपॉन में 10 आता है। अब ये जीरो और ये जीरो काट दो, या फिर उधर का जीरो काट दो, कोई भी जीरो काट दो भाई, फर्क ही नहीं पड़ता। ले तेरे लिए मैं इधर का काट देता हूँ, ठीक है, या फिर मैं तेरे लिए चल इधर का ऊपर का ही काट देते, आ जा, चल ज्यादा कंफ्यूजन ना हो तेरे लिए, ओके। अब क्या कर? 60 इंटू 60 कितना हो गया मेरा भाई? 60 इंटू 60, 6 6 36, जीरो कितने बार? 2 बार, इंटू क्या है बचा हुआ? 2। सो कितना हो गया भाई? 70 70 3 2 6 72 0 0। यार इतना जल्दी कैलकुलेशन आ जाए, देख इधर देख, तेरे को नहीं आ रहा है तो 36 इंटू 2 कर, 6 2 12, 3 2 6 प्लस 1 7, और जीरो कितने हैं? 2। हो गया, खत्म, खत्म, खेल खत्म। मजा आ गया, मजा आ गया, हाई फाई दे, हाई फाई दे, मजा आ गया, मजा आ गया ना। चला जा, ऑप्शन कौन सा है भाई? डी, 7200 कूलम। यूनिट डालने मत भूलना, ठीक है। अगला जो टॉपिक है भाई, ये टॉपिक है बिना पढ़े पास कैसे होते हैं। चल पढ़ ले, बिना पढ़े पास होगा। हाँ, कॉपी मार के ही हो सकता है, बट मत करना, नहीं डिपेंड, कॉपी करना भी एक आर्ट है।
सो पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोलते, कैसे लिखते हैं हम, वी से लिखते हैं। किससे भाई, वी से, वीणा है वी, हाँ ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, मान लो पॉइंट एक है और एक पॉइंट है बी, मेरा पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। पॉइंट ए के पास सारे नेगेटिव चार्ज थे, पॉइंट बी के पास सारे पॉजिटिव चार्ज थे, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज थे। अब इधर एक यूनिट चार्ज था, ये क्या है हमारा यूनिट चार्ज, क्या है हमारा यूनिट चार्ज, ठीक है। अब पॉजिटिव यूनिट चार्ज और ये साथ में रह रहे हैं। अब क्या हो रहा है पता है, एक ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, तो इसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ऐसा करके दबा दबा के खींच के पहुंचाने में जो वर्क लग रहा है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, अरे हाँ करके दूसरे जगह पे पहुंचाने जो वर्क लग रहा है, उसको ही बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। सो क्या हुआ, इधर से करके पहुंचाने, इधर वर्क लगा, सो वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज, किसको, यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुंचाने लगा, उसको बोलते बड़े अरे भैया चला जा जाएगा, डेफिनेशन देख ले। सो इसका डेफिनेशन क्या हो सकता है, देखो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वर्क लगा, क्या लगा, वर्क लगा, एक चार्ज को ऐसा मूव करे करके, टू मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, ऐसा लिखेगा, नहीं 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 ऐसा नहीं, वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज, इसको एक यूनिट चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना जो वर्क है उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में, कैसे लिखो, वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। हाई फाई, बहुत इजी, ठीक है, बहुत इजी बहुत इजी। अभिमन्यु बैच में जाके इलेक्ट्रिसिटी देखना हो तो काफी सारे न्यूमेरिकल्स किया हो, ओके। सो क्या है, वर्क डन टू मूव यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर या फिर बिटवीन टू पॉइंट्स, इसका फॉर्मूला क्या होगा, v इज इक्वल टू वर्क लगा और यूनिट चार्ज, v इज इक्वल टू वक्यू, v इज इक्वल टू वक्यू, ठीक है, ओके। अब तुमने एक जंगल में देखा होगा बर्ड्स क्या करते हैं, क्यूवी 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 क्यूवी, सो वर्क जब निकालने लगाएंगे सो इज इक्वल टू क्यूवी 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 क्यूवी, भैया क्यूवी क्यूवी। पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट वोल्ट, वर्क का यूनिट जूल, चार्ज का यूनिट कूलम, ठीक है। थोड़ा जल्दी जाते हैं, अब टाइम कम है। ऐसा यूनिट क्या होता है इसका, वोल्ट स्टार मार्क पर यूनिट्स पे सवाल पूछा जाता है मतलब पूछा जाता है, ठीक है। अब ये वोल्ट मीटर, जैसे करंट होता है एम मीटर, पोटेंशियल डिफरेंस किसकी मदद से मेजर होता है, वोल्ट मीटर से, ओके ओके। अब अगला है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, उसको कुछ ऐसा दिखते देखो, इसका ऐसा कटर 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 कट 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 काट, ठीक है। अब रेजिस्टेंस क्या होता है, चार्ज फ्लो कर रहा है ऐसा करके, चार्ज हो रहा है, उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है ऐसा करके, क्या कर रहा है, ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है। तो भाई ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड क्या हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड टू फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। तो देख सकते एक और पॉइंट है इसमें, ऑपोजिशन ऑफर्ड टू कंडक्टर ऑफ फ्लो ऑफ करंट, या फिर ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। इसको बोलते हैं हम रेजिस्टेंस। ये वाला लिख लो, ये वाला बेटर है याद रखने के लिए, ठीक, बस इतना समझ जाओ। अब इसका फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस का, देखो ध्यान से, रवि से याद रखना, क्या भाई, रवि, कैसे याद रखना इसको, रवि भैया रेजिस्टेंस पढ़ा रहे थे, क्या पढ़ा रहे थे, रेजिस्टेंस। सो आर इज इक्वल टू वी बटा आई, रवि, ठीक है, आर रेजिस्टेंस, वी वी आई आई, ठीक है। चलो आजा, इसका यूनिट होता है ओम, क्या होता है, ओम, याद रखना ओम, जिसको हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। और फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट शामिल। पर अब एक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला देखो, आर इज इक्वल टू रो एल बटा ए, ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको कर लो याद। अब इसको कैसे याद रखना है, तुम्हारे क्लास में जो बच्चे रहते हैं ना, रोला जताते हैं, रोला, ठीक है, और लेके घूमते बोलते हैं ना, गाड़ी लगा के शो मारते एकदम अलग ही फ्लेक्स करते हैं, तो रोला जताते, आर रो, इसको रो बोलते हैं। रेजिस्टिविटी, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, ये क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, ठीक है। रेजिस्टिविटी, आर लेंथ एरिया, सो आर इज इक्वल टू रो ला, आर इज इक्वल टू रो ला, ऐसे आता आर इज इक्वल टू रो ला, ठीक है। सो देखो लेंथ पे डिपेंड करता है, अगर वायर लंबी है, लेंथ डबल है तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा, पर अगर एरिया डबल है तो रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगा, बस इतना याद रखो, ओके। थिकर वायर लेस रेजिस्टेंस, बात हो रही है एरिया की, और लेंथ की हो लॉन्ग वायर मोर रेजिस्टेंस, ठीक है। मटेरियल होता है प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है रेजिस्टेंस बढ़ेगा, किसका, मेटल का, ठीक है। अब कुछ इसके यूनिट्स है ना, लेंथ होता है मीटर में, एरिया होता है मीटर स्क्वायर में, ठीक है। इतना समझ में आ गया, चल आ जाओ नेक्स्ट। अब
अब भाई सीखेंगे रेसिस्टिविटी, जिसको हम लिखते हैं रो से। क्या? मत रो भाई, मत रो, नहीं भैया रोना नहीं है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। क्या बोलते हैं मेरे भाई? प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। इसका फॉर्मूला क्या होता है बताया? आर इज इक्वल टू, ये तो रेजिस्टेंस का था, रो ला। अब रेजिस्टिविटी को क्या निकाल, बाहर टुपुक करके बाहर निकाल। आर, ए किधर आ जाएगा? ऊपर, एल किधर आ जाएगा? नीचे। अब रेजिस्टेंस का यूनिट क्या बोला था भैया ने? ओम। एरिया क्या बोला था? मीटर स्क्वायर। लेंथ क्या बोला था भैया ने? मीटर। सो क्या हो गया? ओम मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर। मीटर से मीटर कट गया, बिल्कुल तुम्हारे दोस्त की तरह। तो क्या हो गया? ओम मीटर। ठीक है, ये यूनिट रेजिस्टिविटी की। किसकी है मेरे भाई? रेजिस्टिविटी की। ठीक है, फिनिश हो गया, खत्म। ठीक है, यही सब लिखा गया है। ओके, अगला है ओम्स लॉ। क्या भाई? ओम्स लॉ। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, और इसमें टेम्परेचर क्या होता है? कांस्टेंट। बस इतना याद रखना। फॉर्मूला क्या होगा? वीर, V इज इक्वल टू आई आर। ये फॉर्मूला याद रखना। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना। वीर, वीर से याद रखना ओम्स लॉ। वीर सीखा, वीर जैसा लड़का बदमाशी कर रहा होगा, ओम्स लॉ टीचर पढ़ते हैं। वीर, V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट। सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। यहां से सवाल पूछा ही जाता है तेरे पेपर में, सवाल आएगा ही आएगा। 99% चांसेस है इधर से तेरे एग्जाम में सवाल पूछने के, जाने के। ठीक है, चल आ जाओ नेक्स्ट। सवाल क्या है? अरे भैया ये क्या हो गया? सवाल, सवाल कुछ नहीं, पहले बेसिक समझ। ओके, इसमें क्या होता है? सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज मतलब एक लाइन में, तो ये रेजिस्टेंस 1 है और ये रेजिस्टेंस 2 है। ठीक है, रेजिस्टेंस 1 मान ले 6 है, रेजिस्टेंस 2 भी 6 है। सीरीज में क्या हो रहा है? करंट ऐसा आ रहा है जैसे कटर टक 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 करके करंट आ रहा है। करंट बराबर है, सेम बराबर, मतलब एक ही दिशा में जा रहा है। एक ही दिशा मतलब एक ही डायरेक्शन में, दिशा नहीं, एक ही डायरेक्शन में। दिशा को मत याद करो, चली गई, छोड़ो। हाँ, तो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। तो एक हो गया 6 ओम, दूसरा हो गया 6 ओम जा रहा है सीरीज। तो क्या करोगे? 6 प्लस 6 कितना हो गया? 12 ओम। दोनों को ऐड कर दिया ना सीरीज में। अब पैरेलल भैया, ऊपर नीचे नीचे। इसको ऊंची है बिल्डिंग, लिफ्ट तेरी बंद है, कैसे मैं आऊं? फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। ठीक है, या फिर ऊपर से नीचे आता हूँ, जैसे आ जाए वहां। ठीक है, अब मान लो इधर 6 है, इधर 6 है और इधर 6 है। अब इसको कैसे करेगा मैं बताता हूँ फॉर्मूला। इसमें ऐड नहीं करना है, इन तीनों को डिवाइड करके सोल्व करना है। कैसे करना है मैं बता, डिवाइड नहीं करना, इनको मैं दिखाता हूँ कैसे करना। पहले ये देखो, इसका फॉर्मूला क्या होगा? आर इज इक्वल टू, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2। R3 भी ले सकते हो, जो लेना है वो लो। ठीक है, क्यों? ये लाइन से जा रहा है, ये फॉर्मूला याद रखना। ठीक है, इसमें करंट क्या होता है? सेम होता है। वोल्टेज क्या होता है? डिवाइड हो जाएगा, वोल्टेज डिवाइड करंट से। ठीक है, अब ये पैरेलल में देखना क्या होगा। इसमें आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब मैं 3 लेके आपको वन शॉट में सिखाऊं, उधर देख लेना। अभी के लिए मैं 2 सॉल्व करके देखा। मान लो एक रेजिस्टेंस दिया है, मान लो इसको भूल जाओ, ये वाले को भूल जाओ, चलो इसको भूल। ठीक है, भूल जाओ, ये 2 ही दिया है, मान लो अज्यूम ये 2 ही दिया है, ये 2 ही दिया 6 और 6। कैसे करेगा देख, 2 रेजिस्टेंस दिया, आर इक्वल टू इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2। ठीक है, ओके। एक है कितना है? 6 है। दूसरा कितना है? 6 है। अब क्या करो, इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। 6 वन जा 6 प्लस 6 वन जा 6 अपॉन 6 6 जा 36। जगह नहीं है भैया, जगह नहीं है। चलो आ इधर देख, देख इधर जगह किधर है। इसको इरेज कर देता हूँ, जगह बना देते हैं। ठीक है, थोड़ा फास्ट जाऊंगा बट क्या कर रहे हैं, फिर रिवीजन जाना पड़ेगा, वन शॉट में डिटेल में सीख लेना। सो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/6। इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना। 6 वन जा 6 प्लस 6 वन जा 6, 6 6 जा 36। ओके, 6 प्लस 6 18/36, 1 जा 18 1 जा 18 2 जा, so कितना मिल गया भैया? 2 ओम। ठीक है, ये इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। अब इसमें क्या होता है? करंट डिवाइड होगा, वोल्टेज सेम है। कैसे करना? ऐसा करना, करंट गया ऐसा टक 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 करके गया, सीधा नहीं जाएगा, ऐसा अलग हो जाएगा भैया, बिछड़ जाएगा बिल्कुल तुम्हारे दोस्त की तरह। किसी को भी देख के बिछड़ जाए, बिछड़ मतलब भटक जाता है। सो करंट क्या हो रहा है इसमें? डिवाइड, वोल्टेज क्या हो जाएगा? सेम। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट। तो भाई अब सीखेंगे हम इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क। क्या भाई? रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक पावर। पावर का यूनिट क्या होता है? वाट। याद रखना, वह यूनिट से सवाल पूछा जाता है। अब इसके 3 फॉर्मूला होता है, उसको याद रखना। एक होता है, एक हमारे, अरे भाई एक सेकंड, कैमरा मैन को बता रहा हूँ भाई, फोन साइलेंट में कर ले, बता रहा हूँ मैं। तुम लोग बुरा मत है, उससे डांट रहा हूँ, बुरा मत मानना, ठीक है। सो पावर, महाराष्ट्र में तुम लोग पोली खाते हो,
तो इसको कैसे आना, पोई 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 पोई, एक पोई हो गया, ठीक है। अब इरिटेशन होता है, तुम्हें लाइफ में इरिटेशन तो होता ही है, सो उसका भी बताता हूँ, पोई। सो पी इज इक्वल टू वी आई, पावर का पहला फॉर्मूला, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला इरिटेशन होता है, पी इज इक्वल टू इरिटेशन, अरे भैया इरेशनल नंबर याद आ गया जो हम कभी भी सॉल्व नहीं कर पाते, पी इज इक्वल टू आई आर, वही पी इज इक्वल वी आई, फिर पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। एक और फॉर्मूला होता है, पी आई हो गया तो वी स्क्वायर बटा, ये भी कर देना उधर ही याद, ठीक है। तीनों फॉर्मूला ये तीनों फॉर्मूला भाई तेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं क्या बताऊं, तीनों फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। वही पी इज इक्वल टू वी आई, इर पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, पी वीर वी स्क्वायर आर, ठीक है। नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अब इसको कैसे याद रखेगा, अरे एनर्जी, तू जब अपना पी फिजिकल एजुकेशन वाला क्लास रहता है ना, तब पीटी सर को देखा है, उसके अंदर कितना जोश रहता है, बहुत रहता है ना, बहुत ज्यादा रहता है ना। तो E इज इक्वल टू पी टाइम्स टी, देख पी इंटू टी, पी टाइम्स टी नहीं, पी इंटू टी, E इज इक्वल टू पी इंटू टी, ये है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला, पीटी सर से याद, ठीक है। अब एक चीज ध्यान से देख, किलोवाट आवर, सो 1 किलोवाट आवर कितना यूनिट देता है इलेक्ट्रिसिटी का, 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। चला इफेक्ट ऑफ, अरे 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 हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, अब ये कर लिया तो बाद में खत्म हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। जब करंट फ्लो हो रहा है रेजिस्टर में और उसकी वजह से हीट जो प्रोड्यूस हो रहा है उसको बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीट प्रोड्यूस एंड करंट फ्लोस थ्रू अ रेजिस्टर, इसका फॉर्मूला हीट H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, हीट से आ रहा है H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, इसका यूज होता है इलेक्ट्रॉनिक आयन हीटर्स गीजर्स और बल्ब में, यूजेस याद कर लेना, ठीक है। अब यहां तक हमने इसका पूरा रैपिड रिवीजन कंप्लीट कर दिया है, यह है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो तुम्हारे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यह है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जहां से तुम्हारे बोर्ड में पूछे गए सवाल घुमा फिरा के और आगे भी चांसेस है पूछे जाने के लिए। और हाँ, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहा है, फटाफट सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और ये रहे कुछ क्वेश्चंस, इसके भी स्क्रीनशॉट मार लो। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, चल 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 चल, बाय बाय।